भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता है, उसकी सेहत अच्छी नहीं रहती है, आप उसके बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को भी दिखा दिया, आपने बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर दिया, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि जो व्यक्ति है वो ठीक हो जाए, उसकी तबीयत अच्छी हो जाए। आज का ये उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पूज्य गुरुदेव का ये बताया हुआ उपाय बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों के पत्र भी आए कि गुरुदेव हमने ये उपाय किया और हमारे जो भी अंदर बीमारी थी वो सारी की सारी समाप्त हो गई। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, उपाय को अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो महादेव की कृपा आपके ऊपर 100% बरसेगी ही बरसेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। और व्यक्ति का बड़ा से बड़ा रोग, कितना भी बड़ा रोग होगा, वो सारा का सारा समाप्त होगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए 3 से 4 उपाय लेके आया हूँ जो कि आपकी बीमारी जड़ से खत्म कर देगा। महादेव की कृपा होगी तो उपाय पूरा अच्छे से करिएगा। बहुत ही सरल उपाय लेके आया हूँ, कोई भी कर सकता है, घर का व्यक्ति भी कर सकता है और पूरा औषधि के रूप में आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसको हम ध्यान से करते हैं। पहला उपाय कौन सा है? 1 लोटा जल और आंवले का उपाय। देखिए, ये उपाय बहुत ही अच्छा उपाय है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल। ये आप कोई भी सोमवार जाके शिव मंदिर में कर सकते हैं। 1 लोटा जल तांबे के लोटे में चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो लोटा आप जल ले रहे हैं वो आपको अपने घर से लेके जाना है, ठीक ना? आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, तो जाके मंदिर से ही जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जाके जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक? इतना काम आपने कर लिया। उसके अलावा आपको 1 आंवला, क्या करना है, 1 आंवला, मात्र और मात्र 1 आंवला उसी लोटे में डाल देना है। किसमें? उसी लोटे में। आपको क्या करना है, आंवले का पानी बनाना है। 1 से 2 रुपए का आंवला आपको एक मिल जाएगा, तो आपको उसी लोटे में आंवला डाल देना है। और 1 दिया, केवल आपको चाहिए क्या इस उपाय में? 1 लोटा जल, 1 आंवला और 1 दिया। ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ? शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो आंवला है, ये आंवला आप डालिए और कुछ देर बाद निकाल लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? आंवले का पानी बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी व्यक्ति से कराना है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है ना, केवल और केवल उसी व्यक्ति से कराना है और महादेव के मंदिर जाना है। और सबसे पहले तो ये 1 लोटा जो जल है वो महादेव से अर्पित करवाना है। उसके बाद 1 दिया आपको लगवा देना है और वापस से आपके मन में जो भी कोई भी मनोकामना होगी, अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो आपको भूल देना है, ठीक? तो ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय समी पत्र का उपाय है। करना कैसे, ध्यान से समझिएगा। आपको लेना है 2 समी पत्र, मात्र 2 समी पत्र, और आपको कुछ नहीं चाहिए। आपने 2 समी पत्र ले लिया, ठीक? उसके बाद आपको क्या करना है, 2 समी पत्र लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ? शिव मंदिर। ये उपाय आपको ही करना है जो व्यक्ति बीमार होगा। इसके बाद में आपको जो 2 उपाय बताऊंगा वो आप मतलब कोई भी घर का व्यक्ति कर सकता है। आप कर सकते हैं, आपका माता कर सकती हैं, पिता कर सकते हैं, अगर बच्चा बीमार है तो आप कोई भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो उपाय है उसी से करवाना है। क्या करवाना है? 2 समी पत्र लेना है। जब आप समी पत्र लेंगे तो ध्यान रखना है समी पत्र कहीं से भी कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि समी पत्र में ध्यान नहीं देते और कटा फटा ही समी पत्र ले लेते हैं। तो आपको समी पत्र 2 लेना है, हरे होने चाहिए। और उसके बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ? शिव मंदिर। शिव मंदिर में आपको खड़े कहाँ होना है? उत्तर की ओर मुख करके। मतलब आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर देख रहा होगा और आप खड़े कहाँ होंगे? दक्षिण में। और आप देखेंगे कहाँ? उत्तर की ओर। मतलब जिधर जलाधारी बहती रहती है उधर आपको देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 समी पत्र शिवलिंग पे अर्पित करना है, एक नाम लेके। महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, शंभेश्वर महादेव। कौन से महादेव? शंभेश्वर महादेव। तो आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेके शंभेश्वर महादेव का उच्चारण करके आपको जो 2 समी पत्र हैं वो आपको वहीं रख देने हैं शिवलिंग पे। और आपके मन में जो कोई भी मनोकामना होगी, जो कोई भी इच्छा होगी, वो मांग लेना है, ठीक? पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति का बड़ा से बड़ा रोग भी ठीक हो जाता है, उसको कोई नहीं रोक पाता। ये था दूसरा उपाय। लेकिन अगर आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, वो उठ नहीं सकता, वो मंदिर जा नहीं सकता, तो आप उसके लिए कौन सा उपाय करें, मैं अब आपको वो बताता हूँ। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल। अब देखिए, बेलपत्र देखिएगा, ध्यान से करिए कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, खंडित नहीं होना चाहिए।
अच्छा हरा होना चाहिए और जो एक लोटा जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए और आपको अपने घर से लेके जाना है, मंदिर से नहीं लेके जाना। अब आपको पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। फिर से आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और आपका जो मुख होगा उत्तर दिशा में होगा। आपको क्या करना है, आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है शिवलिंग पे और उसके ऊपर से वो जल आपको धीरे 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 बिल्कुल स्लो मोशन में आपको वो जो जल है वो क्या करना है, अर्पित करना है। पहले आपने बेलपत्र रख दी शिवलिंग पे, उसके बाद आपको एक लोटा जल धीरे धीरे बिल्कुल स्लो मोशन में आपको अर्पित करना है। कौन सा नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव। महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। जैसे ही आप अर्पित करेंगे, जो जल है आप अर्पित कर रहे हैं, तो बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा हमारे घर में ये व्यक्ति बीमार है, इसको हमको औषधि के रूप में दे दीजिए। ठीक, अब क्या होगा, अब वो जो जल है वो जब जलाधारी से नीचे गिरेगा तो वो साधारण जल नहीं गिर रहा, अब वो क्या है, अब वो औषधि गिर रही है, मतलब कोई ना कोई वो दवाई है। तो आपको किसी दूसरे पात्र में, किसी दूसरे बर्तन में, कोई भी कटोरी हो, गिलास में आपको भर लेना है। भरने के बाद लेके उसको घर चले आइए। उसके बाद जो व्यक्ति बीमार है उसको आप डेली बेज में पिलाइए। अगर वो पीने से मना करे तो उसके खाने में मिला दीजिए, उसको पानी में मिला दीजिए। जब वो पानी पीने को मांगे तो एक बूंद इसका मिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बाबा ने अगर औषधि उसको बना दी तो उसका जो बीमारी है, अंदर की जो भी बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी, वो समाप्त तो होनी ही होनी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।